नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ संख्या 9, क्रिया और काल। बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम। जो भी काम हम करते हैं या जो भी कार्य हमारे शरीर के द्वारा किए जाते हैं वे सब क्रियाएं हैं, जैसे खाना, सोना, पीना, नहाना, नाचना, गाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना आदि। जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो काल के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। काल यानी समय के अनुसार। चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्यों को पढ़कर समझिए। राधा नाच रही है, लक्ष्य सो रहा है, मम्मी जी खाना पका रही हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, शब्द के जिस रूप से किसी कार्य को करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब देखेंगे हम क्रिया के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी ने कहानी सुनाई। प्रश्न, हम ये पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह क्रिया सकर्मक क्रिया है या नहीं। क्या सुनाई, हमें उत्तर मिलेगा कहानी, तो कर्म होगा यहाँ पर कहानी। सविता ने ढोकला बनाया। क्या बनाया, उत्तर मिला ढोकला, तो ढोकला है कर्म। श्वेता कविता लिखेगी। क्या लिखेगी, कविता, तो कर्म हुआ कविता। विशेष देखेंगे बच्चों, कर्म की पहचान करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर में प्राप्त होता है वह कर्म होता है। यदि कर्म का पता चल जाता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर आते हैं बच्चों अकर्मक क्रिया पर। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। लड़का रोता है। कौन रोता है, कर्म नहीं है। राधा को पढ़ाया। क्या पढ़ाया, कर्म नहीं है। लड़का खेलता है। कौन खेलता है, कर्म नहीं है। उपर्युक्त वाक्यों में कोई कर्म नहीं है तथा लिखने, पढ़ने तथा सोने का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। अतः इन वाक्यों में रोता है, पढ़ाया, खेलता है क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखते हैं बच्चों क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के कुछ निम्नलिखित अन्य भेद भी होते हैं। सहायक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे बहुत तेज दौड़ते हो, मैं पत्र लिखता हूँ, नेहा कहानी सुनाती थी, वह बाजार जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में लिखता, दौड़ते, जाता, सुनाती मुख्य क्रियाएं हैं तथा है, हूँ, हो, थी सहायक क्रियाएं हैं। फिर आते हैं बच्चों संयुक्त क्रिया पर। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वैभव बाजार में खाता चला जा रहा था, रामू लिखता रहता है, रजत गाने लगा। उपर्युक्त वाक्यों में खाता चला जा रहा था, गाने लगा तथा लिखता रहता है संयुक्त क्रियाएं हैं। फिर आते हैं हम नाम धातु क्रिया पर। जो क्रियाएं संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे गरम गरमाना, नरम नरमाना, गहरा गहराना, डर डराना, लज्जा लजाना और शर्म शर्माना। प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके कार्य करवाता है। वह स्वयं नहीं करता काम, किसी अन्य से करवाता है। जैसे मम्मी ने धोबी से कपड़े धुलवाए, मम्मी ने स्वयं नहीं धोए, धोबी से धुलवाए। चाची ने संजना से सब्जी बनवाई। उपर्युक्त वाक्यों में धुलवाई तथा बनवाई प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। जैसे पहले वाक्य में मम्मी और धोबी तथा दूसरे वाक्य में चाची और संजना दो दो करता है। अब आते हैं बच्चों काल पर। काल का सामान्य अर्थ है क्रिया के होने या करने का समय। सभी क्रियाएं प्राय भिन्न भिन्न समय पर होती या की जाती हैं।
वाक्य में क्रिया के रूप, क्रिया शब्दों को देखकर क्रिया के होने का समय बताया जा सकता है। समय के 3 आयाम होते हैं, बीता हुआ समय, वर्तमान समय जिसे कहते हैं चल रहा समय, और आने वाला समय। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। अक्षत आज विद्यालय जा रहा है। आयुष कल नानी के गया था। विभू परसों अपने दादाजी के पास जाएगा। उपर्युक्त तीनों वाक्यों की क्रियाओं को देखने पर पता चलता है कि पहले वाक्य में विद्यालय जाने की क्रिया चल रही है, मतलब यह वर्तमान समय की बात है। दूसरे वाक्य में जाने की क्रिया पूरी हो चुकी है, भूतकाल की बात है। तीसरे वाक्य में जाने की क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों वाक्यों में क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। वाक्य में आए क्रिया शब्दों से हमें पता चलता है कि क्रिया हो रही है, पूरी हो चुकी है अथवा पूरी होगी। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उस समय को काल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काल के भेद देखें बच्चों। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। सबसे पहले वर्तमान काल देखेंगे। क्रिया के इस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है। वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। जैसे वह रोज घूमने जाता है, वे मेले देखने जा रहे हैं। फिर आते हैं भूतकाल पर। क्रिया के इस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध होता है। इस काल के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, थी आदि शब्द आते हैं, या क्रिया के अंत में आ, ई, ए आते हैं। जैसे मैं विद्यालय गया, लड़के पतंग उड़ा रहे थे, हम दोनों मेले में गए, नमन कमरे में सो रहा था। फिर भविष्यत काल। क्रिया के इस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है। भविष्यत काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में प्रायः गा, गी, गे आते हैं। जैसे मैं कल परीक्षा देने जाऊंगा, सौम्या चित्र बनाएगी। चलिए बच्चों करते हैं पाठ का रचनात्मक मूल्यांकन। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है? तो यहाँ पर नेहा खाना खा रही है वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा भविष्यत काल का उदाहरण है? रोहन पढ़ेगा। निम्नलिखित वाक्यों का काल लिखिए। पेड़ पर कोयल बैठी थी, तो ये कौन सा काल हुआ? बैठी थी, भूतकाल, पहले की बात है। हम सभी सर्कस देखने जाएंगे, आने वाले समय की बात है, तो ये है हमारा बच्चों भविष्यत काल। निशि और निधि कल हमारे घर आई, भूतकाल। रवि अपनी बहन के साथ खेलता है, ये है बच्चों वर्तमान काल। स्नेहा कल गांव जाएगी, भविष्यत काल। कोष्ठक में दिए गए काल के अनुसार वाक्यों को पुनः लिखिए। रमन और नमन खेल रहे हैं, हमें लिखना है इसे भूतकाल में, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? रमन और नमन खेल रहे थे। आयुष पुस्तक खरीदेगा, वर्तमान काल। आयुष पुस्तक खरीद रहा है। अमिता विद्यालय गई थी, इसे आपने बदलना है भविष्यत काल में, और वैभव बाजार जाता है, इसे बदलना है भूतकाल में। तो ये दोनों वाक्य आप स्वयं करेंगे।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, वाक्य में जिन शब्दों से कार्य के होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, मम्मी खाना बना रही हैं आदि। क्रिया के भेद लिखिए। तो क्रिया के भेद आपने बच्चों पाठ के आधार पर स्वयं लिखने हैं। सहायक क्रिया व संयुक्त क्रिया में क्या अंतर है और काल किसे कहते हैं, काल के भेदों का नाम लिखिए। बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। चलिए आगे देखते हैं। चित्र देखकर भिन्न भिन्न वाक्य बनाइए। यहाँ पर जैसे पहला चित्र है मोर का, तो हम लिख सकते हैं मोर डाल पर बैठा है। इसी तरह बच्चों, आप इन तीनों चित्रों को देखकर स्वयं भिन्न भिन्न वाक्य बनाएंगे। इसी के साथ बच्चों, यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।